नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक थोड़ी सी मैं बताने वाला हूँ। थोड़ी सी अच्छी खबर भी है यार, थोड़ी सी बुरी खबर भी है। ठीक है, तो आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। वैसे सरकार अपनी मनमानी ही कर रही है देखा जाए तो। क्या अपडेट है, एक बार देख लीजिए इस पूरी अपडेट को। आज के न्यूज़पेपर में आई थी ये। और इसको मैंने एक आपके लिए, जो आपके लिए काम की है, सिर्फ उसको कट करके मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ। तो आज की कुछ अपडेट ऐसी है कि आप देखोगे कि अगर अंक सुधारे तो वैधता 3 साल होगी। ये अंक सुधारने की वैधता मतलब है क्या? इसका मतलब देख, डिटेल से एक बार देखते हैं कि सीईटी पास उम्मीदवारों को सीईटी की वैधता 3 साल की है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो अपनी सीईटी के जो उम्मीदवार है ना, उनकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल तक ही रहेगी। मतलब और उसमें यह बात की गई है, अगर 1 साल तक, 1 साल में आपको नौकरी नहीं मिलती है तो बाकी के 2 साल आपको हर महीने 9,000 रुपये अर्जाना देने की ये बात कह रहे थे। आपने ये तो सुना होगा। पर आज की जो अपडेट है, इसमें यह बताया गया कि अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई उम्मीदवार सीईटी में अंक सुधार लेता है तो उसकी वह अंक सुधारने की तारीख से 3 साल होगी। ठीक है, इसके अलावा यह भी प्रस्तावित है कि सीईटी हर साल नहीं होगा। देखो भाई, सबसे ये बुरी खबर है और बहुत बुरी खबर है। देखो भाई, ये सीईटी टेस्ट तो हर साल लेना चाहिए, पर इस मामले में जो ये सरकार है अपनी मनमानी चला रही है। यह बात कह रही कि सीईटी हर साल नहीं होगा, बल्कि जब सरकार तय करेगी तब सीईटी होगा। अब चाहे वो सीईटी 4 साल में तय करे चाहे 5 साल में, अब इनकी मर्जी है। जब ये चाहेंगे तभी ही सीईटी होगा, वरना सीईटी नहीं हो। ठीक है, और बात क्या है इस अपडेट में देखो। हालांकि सीईटी पॉलिसी में हर साल सीईटी लेने का प्रावधान है, मगर सरकार ने अभी तक सिर्फ एक बार ही ग्रुप सी और ग्रुप डी सीईटी आयोजित किया है। इससे लाखों युवा योग्य जो युवा हैं वह सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो गए हैं। अब आयोग हर साल की शर्त को हटाना चाहता है। भाई, ये बहुत बुरी खबर है और इस पे तुम्हें जागरूक होना ही पड़ेगा कि सीईटी अब ये हर साल नहीं लेंगे। तो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं सरकार। और वैसे भी जो सीईटी में जो प्रावधान है, जो सीईटी में जो प्रावधान है वे फाइनल हो चुके हैं। अब आप समझ जाओ कि देखो, पूरी मनमानी चल रही है सरकार की, अपने अकॉर्डिंग ही चला रहे हैं। अब इनकी मर्जी होगी तभी वे सीईटी लेंगे। ठीक है, और कह रहे कि सीईटी हर साल नहीं लिया जाएगा। आप अब इस पे कमेंट करके बताना कि क्या ये बात सही है। और इसके लिए इस खबर को देख के जो अब के साल का सीईटी है वो कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए, आपको भी अभी पता होगा। ठीक है, और मैं बताता हूं, अगर ये सीईटी हर साल नहीं होंगे तो कितना नुकसान होने वाला है। देखिए कितना नुकसान होने वाला है, कितना लॉस होगा बच्चों का। सीईटी जब होगा जब सरकार चाहेगी। अब इससे नुकसान क्या होगा? अगर मान लो कि 2026 में क्या हो गया, सीईटी हो गया। 2026 में, 2026 क्या मान के चल रहे हो? 2026 में सॉरी, 2025 में जो सीईटी होगा, 2025 में जो सीईटी होगा, फिर वो सीईटी 2026 में नहीं होगा, 27 में नहीं होगा, और देखो 3 साल लगा लो, 2028 में होगा नहीं होगा। और जो बच्चे जो 12th पास करके आएंगे इतने, तो उनके लिए क्या होगा? तो वे तो सीईटी से वंचित रह जाएंगे, नौकरी से वंचित रह जाएंगे। और जो अब की बार हमें देखने को मिला कि जितनी भी सरकारी नौकरी जो हरियाणा में निकली, जो पुराने सीईटी के थ्रू निकली थी, जो पुराने सीईटी के थ्रू निकली थी, उन सब में सिर्फ वही बच्चे थे और वही बच्चे हर एक पेपर में घूम रहे थे। नए बच्चों को तो मौका नहीं मिला क्योंकि ने सीईटी नहीं लिया। और ऐसा ही अब ये सोच रहे हैं कि एक बार सीटी ले लो और 3 साल तक बस अपना आराम तो बैठ जियो। और फिर इनमें नुकसान जो होगा, जो 12वीं पास करके बालक आवेंगे, जो नए बालक आवेंगे, अरे किसी का चलो किसी कारणवश किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वह सही ना रहती, तो वो अपने नंबर बढ़ाना चाहा है, मतलब उसकी इतनी तैयारी कर ली है, तो उसे 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा और फिर उसकी एज हो जाएगी। ये कोई रूल होया? कोई रूल है क्या ये सिर्फ बकवास रूल है। और इसके विरोध में हमने, आपने सबने आवाज उठानी चाहिए। ये एक बेकार रूल है, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत नुकसान है। तो देख लेना जो भी होगा, पर जो भी हो सीईटी
की तैयारी कर रहा है वो अपनी सीटी की तैयारी को जोरों शोरों से करे, ठीक है। किसी और के भरोसे मत बैठे कि अगले साल भी सीटी लेंगे। ये बड़ी बेकार सरकार है, सही से कभी बिल्कुल सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो ये बहुत गलत होगा, ठीक है। बाकी बचती बात, विरोध तो करेंगे इसका। तो और भाई जो भी नया है चैनल पे, सबसे पहले सब्सक्राइब और कर ले, सब्सक्राइब चैनल को कर ले। और नीचे टेलीग्राम चैनल दिया है, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। नोट्स मिलेंगे सभी के, और प्लेलिस्ट भी मिलेंगी आपको। वहाँ पे प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे कि आखिरी टाइम में अगर आपको सीटी करना है तो कैसे करोगे। तो इस सब की जो गाइडेंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और साथ साथ में आपको यूट्यूब चैनल पे भी देता रहूँगा। जैसे कि सीटी के सिलेबस के रिगार्डिंग हमने कुछ मैराथन भी ली हैं, ठीक है। मैराथन हमने ली है, किस किस की मैराथन ली है, फिलहाल हमने तो पॉलिटी की मैराथन ली है। पॉलिटी की 3 मैराथन हमने ली हैं, 3 मैराथन, ठीक है। 3 मैराथन हमने पॉलिटी की ले ली है। अब देख लीजिए, लगभग आपको की पॉलिटी में कंप्लीट करने की कोशिश करी गई है। 5 मैराथन होनी है, 2 अभी रह रही हैं। इन तीनों को देख लो ताकि आप सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी कवर कर पाओ। एक एक 1.5 घंटे की मैराथन है, उससे ज़्यादा मैराथन नहीं मिलेगी, ठीक है। और साथ साथ जब भी पेपर नज़दीक आता जाएगा आपकी लगातार मैराथन होंगी, तो टेंशन नहीं लेना। पहले चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए बेहतरीन वीडियोस, न्यूज़ अपडेट्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो धन्यवाद।